हयात रेजेंसी होटल के एक आलीशान कमरे में समीरा लाल जोड़े में बैठी थी। गोरा रंग, गोल गुलाबी होठ, बड़ी बड़ी काजल से सनी हुई आंखें जो बहुत ही अट्रैक्टिव थी। लाल जोड़े में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। परेशानी उसके चेहरे पे साफ झलक रही थी। वो बेड से उतरकर बार बार विंडो से बाहर देखती तो कभी फोन की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर पसीने के बूंद उसकी घबराहट को साफ दर्शा रही थी। टेंशन की वजह से उसका गला सूखा जा रहा था। वो ओढ़नी को अपने हाथों से घुमाती हुई कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक आ जा रही थी। तभी उसने किसी को फोन लगाया और घबराते हुए बोली, मैडम, आप कब तक आ रही हैं? दूसरी तरफ से एक हड़बड़ाती हुई आवाज में तनीषा बोली, बस कुछ देर और समीरा, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। तुम्हें तो पता ही है आज की मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट थी। समीरा कुछ बोलती कि इससे पहले फोन डिस्कनेक्ट हो गया। समीरा अंदर ही अंदर बहुत गिल्टी फील कर रही थी और अपने आप से बातें करते हुए बोली, ये सब बहुत ही गलत हो रहा है। अगर मुझे जॉब की नीड नहीं होती और मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं तनीषा मैडम का ये काम कभी नहीं करती। अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? हे भगवान, मैं कहाँ आकर फंस गई। 20 मिनट बीत गए थे पहली कॉल को। उसने दोबारा फोन लगाया और घबराते हुए आवाज में बोली, हेलो मैडम, कब तक मैं नकली दुल्हन बनकर यूं ही बैठी रहूंगी? अगर थोड़ा और टाइम लगाना तो कहीं किसी को पता ना चल जाए। दूसरी तरफ से बहुत ही कड़क और गुस्से से भरी आवाज में तनीषा बोली, समीरा, तुम्हें इस काम की वजह से इस महीने डबल सैलरी मिल रही है। मेरी शादी का जोड़ा पहनकर सिर्फ तुम्हें मेरा इंतजार करना है। इतना मुश्किल है क्या ये काम? और दोबारा फोन काट दिया। तभी उसे दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। उसे डर लग रहा था कि किसी ने पहचान लिया कि शादी के जोड़े में तनीषा नहीं वो है तो ना जाने क्या होगा। दरवाजे पर वेटर एक खाने की प्लेट सजा के लाया था। आवाज लगाते हुए बोला, मैम, अंदर आ जाओ। मैम सुनकर समीरा धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर आई। समीरा ने टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, टेबल पर रख दो। वेटर के जाते ही समीरा ने खाने की ओर देखा और बोली, जीवन में चिल नहीं है और मैं चिकन चिली खाऊं? वाह। देखते ही देखते आधा घंटा बीत चुका था पर तनीषा का कोई अता पता नहीं था। तब भी दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। नॉक की आवाज सुनकर समीरा बेहद नर्वस हो गई। ओह गॉड, अब पता नहीं कौन आ गया। इस बार भी कहीं रूम सर्विस वाला ही तो नहीं है। नहीं, अभी तो आया था। कहीं कोई घर का मेंबर तो नहीं? दरवाजा न खुलने पर फिर से एक बार दस्तक हुई। इस बार समीरा कांपते हुए आगे बढ़ने लगी थी। अपने हाथों से वो बार बार चेक कर रही थी कि उसका चेहरा अच्छे से ढका है या नहीं। खटखटाहट दरवाजे पे हो रही थी पर समीरा के पूरे शरीर पर इसका असर दिख रहा था, मानो उसे किसी ने झकझोर दिया है। जैसे तैसे करके समीरा दरवाजे तक गई और गेट खोलकर तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़ गई। दरवाजे पर एक लंबे कद का शख्स जिसने डार्क ब्लू कलर का सूट पहना था। उसकी बड़ी बड़ी भूरी सी आंखें बहुत ही सुंदर थी। गोरा रंग और चेहरे पर हल्की हल्की सी दाढ़ी थी। अपने फोन में नजर गड़ाए नीचे की तरफ देख रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज से ऊपर देखा और बोला, तनीषा, तुम डोर ओपन नहीं कर रही थी तो मैं तुम्हें ही कॉल कर रहा था। इतना कहकर वो कमरे की तरफ बढ़ने लगा। समीरा बिना कुछ बोले तेजी से कमरे के अंदर जाने लगी। कदमों की आहट अपने नजदीक आते सुन समीरा घबरा रही थी। वो मन ही मन बोलने लगी कि हो न हो ये प्रणव ही है और बेड के पास जाकर चेहरा दीवार की तरफ करके बैठ गई। प्रणव इस बात से अनजान था कि जोड़े में जो लड़की बैठी है वो तनीषा नहीं समीरा है। प्रणव के नजदीक आने से समीरा ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को तेजी से बंद कर लिया। समीरा की सांसें तेज हो चुकी थी। वो मन ही मन डर रही थी और तब भी प्रणव के मजबूत हाथों ने उसे हल्के से पकड़ा। प्रणव का हाथ लगते ही समीरा सिकुड़ गई। वो कुछ समझती इससे पहले प्रणव ने उसे पीछे से अपने बाहों में ले लिया। ये समय की गंभीरता थी या प्रणव का यूं प्यार से पकड़ना कि समीरा बिना कुछ कहे ही लिपट गई। दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खोसे गए। वक्त ठहर गया था पर सांसें तेजी से चल रही थी। प्रणव समीरा के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। घूंघट के भीतर वो चेहरा दिल को पागल कर देने वाला था।
गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ के अलावा प्रणव को और कुछ नजर नहीं आ रहा था। समीरा शांति से स्टैच्यू बनकर खड़ी थी। उसे ये बिल्कुल पता था कि अगर यहाँ कुछ भी गलत हुआ तो पूरी मेहनत खराब। इस टेंशन में उसे पता ही नहीं चला कब प्रणव एकदम उसके नजदीक आ खड़ा हुआ। प्रणव ने कुछ भी नहीं कहा। उसके हाथ समीरा की कमर पे गए और उसने समीरा को टाइट हग कर दिया। यूं धड़कन का बढ़ना उस पल को और भी रोमांटिक बना रहा था। दो अनजान एक दूसरे की बाहों में कुछ इस तरह लिपटे थे मानो एक दूसरे के लिए ही बने हो। प्रणव के हाथ कमर के रास्ते समीरा के चेहरे तक का सफर कुछ इस तरह तय कर रहे थे कि ये वक्त बस चलता जाए। समीरा के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए प्रणव बिल्कुल गुमसा हो गया। फिर पल के नीचे झुकी चेहरा ठीक सामने और होठों का कुछ यूं मिलना कि ये वक्त उनका है। प्रणव के होठ समीरा के होठों पे मानो ठहर से गए। समीरा भी उस वक्त अपने होठों से कोई हलचल करती नजर न आई। एक दूसरे के बाहों में भरे हुए दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे और तब भी दरवाजे पे दस्तक हुई। पीछे से आवाज आई, प्रणव। आवाज सुनकर प्रणव पीछे मुड़ा और बहुत ही हैरानी भरे आवाज में बोला, तनीषा। समीरा तनीषा की आवाज सुनकर पलटी और साइड में खड़ी हो गई। प्रणव ने हैरानी भरे लहजे में बोला, तनीषा तुम यहाँ, तो ये लड़की कौन है और तुम्हारी जगह ये क्यों इस जोड़े में बैठी है? तनीषा सीधा गुस्से में समीरा की ओर बढ़ी और उसे चिल्लाकर कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रणव को किस करने की? तुम्हें मैंने नकली दुल्हन बनकर कवर अप करने को कहा था, ना कि मेरे होने वाले पति को चूमने के लिए। समीरा कुछ बोलती उससे पहले प्रणव तनीषा से पूछता है, कवर अप? कैसा कवर अप? तनीषा प्रणव की तरफ आते हुए उसका हाथ पकड़ के बोली, गिव मी जस्ट 2 मिनट, मैं अब भी सब कुछ तुम्हें बताती हूँ। तनीषा की बात सुनकर प्रणव हैरानी से कभी समीरा को देखता और कभी तनीषा की तरफ और बोला, तनीषा ये लड़की यहाँ कैसे आई और तुम बाहर से क्यों आ रही हो? तुम्हें तो यहाँ होना चाहिए था ना, शादी के जोड़े में। तनीषा उसके बेहद नजदीक आकर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, हाँ प्रणव, मुझे यहाँ होना चाहिए था। मैं सब कुछ क्लियर करती हूँ, पहले तुम मेरी बात सुन लो। बैठो। प्रणव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या था ये सब। उसने हाथ झटके से हटा लिया और 2 कदम पीछे हो गया। उसने तनीषा से एक टोक शब्द में पूछा कि ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम था कि तुम्हें हमारी शादी के दिन बाहर रहना पड़ा और किसी गैर लड़की को शादी का जोड़ा पहनना पड़ा? आई नीड आंसर राइट नाउ। तनीषा कुछ बोलना चाह रही थी पर प्रणव के सवालों ने उसे बोलने नहीं दिया। प्रणव की बात सुनकर तनीषा गुस्से में तिलमिला उठी और प्रणव की बातों का गुस्सा वो समीरा पर निकालने लगी और उंगली दिखाते हुए तेज आवाज में बोली, एक काम दिया था वो भी तुमसे नहीं हुआ। बोला था ना मीटिंग खत्म होते ही मैं आ जाऊंगी, पर तुमसे इतना भी नहीं हुआ। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। प्रणव के चेहरे पे एक अजीब सी व्यंग से भरी मुस्कान आ गई और वो तपाक से बोल पड़ा, सीरियसली यू आर अटेंडिंग मीटिंग्स ऑन अ वेडिंग डे? तुम्हें अभी भी इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि तुमने मेरी फीलिंग हर्ट की। इस बात से प्रॉब्लम है कि मुझे सब कुछ पता चल गया। तनीषा धीरे से आवाज में बोली, ऐसा नहीं है प्रणव। प्रणव ने बड़ी ही सख्ती से कहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम ये शादी क्यों कर रही थी, जब तुम्हें ना इस रिश्ते की ना इस रिश्ते से जुड़ी किसी भी चीज की अहमियत है। तुम जाकर अपना काम संभालो, मीटिंग अटेंड करो और हाँ, जाते जाते एक लास्ट रिक्वेस्ट, अपनी शक्ल मुझे कभी भी मत दिखाना। इससे पहले कि तनीषा कुछ बोलती, प्रणव वहां से चला गया। प्रणव के जाने के बाद तनीषा गुस्से से तिलमिलाती हुई समीरा की तरफ बढ़ी और बोली, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जैसे प्रणव ने मुझे शक्ल दिखाने से मना किया, वैसे ही आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल अपने ऑफिस में नहीं देखना चाहती। समीरा एकदम से सुन्न हो गई। अपने को संभालते हुए उसने कहा, पर मैम, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझसे जितना हुआ मैंने किया। मैं लास्ट मोमेंट तक आपको बचाने की कोशिश कर रही थी। तनीषा भड़कते हुए बोली, गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर फायर्ड। तनीषा की बात सुनकर समीरा बोली, मेरे आज के पैसे दे दीजिए। तनीषा समीरा की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, पैसे पूरे काम के मिलते हैं, अधूरे काम के नहीं। तनीषा की बात सुनकर समीरा को बहुत तेज गुस्सा आया
और उसने शादी का जोड़ा उतारकर तनीषा के मुंह पर फेंक दिया। इससे पहले तनीषा कुछ बोल पाती कि समीरा वहां से चली गई। समीरा के चेहरे पर टेंशन और थकान साफ झलक रही थी। वो होटल से बाहर आई और फोन निकाला। रात के 11 बज रहे थे। उसके दिमाग की नसें लूडो खेल रही थी। कुछ नहीं समझ रहा था कि क्या करे और कैसे करे। तभी उसे माँ का ख्याल आया। घर जाना है, माँ को टेंशन हो रही होगी। इतना बोलते बोलते ही उसने अपने घर के लिए कैब बुक की। कुछ ही देर में कैब आ गई और समीरा अपने घर के लिए निकल गई। कैब में बैठे उसके दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी जो अभी कुछ देर पहले हुआ था। जॉब को लेकर वो बहुत ही परेशान हो गई थी। वो मन ही मन सोचने लगी, मुझे जल्द ही दूसरी जॉब ढूंढनी होगी। मॉम को भी जॉब के बारे में नहीं बता सकती। ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर मॉम का नंबर देखकर झट से उसने फोन उठाया। वो कुछ बोलती कि उससे पहले ही उसकी मॉम ने चिंता जताते हुए कहा, बेटा कहाँ है? कितनी देर हो गई? कब से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ पर लग ही नहीं रहा था। कब तक आएगी? समीरा बोली, बस मॉम मैं पहुँचने ही वाली हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ, बस 10 मिनट में आ जाऊंगी। कुछ ही देर बाद कैब समीरा के घर के पास रुकी। कैब से उतरकर उसने कैब का भाड़ा ड्राइवर की तरफ बढ़ाया और घर की तरफ जाने लगी। उसने दरवाजा खोला। उसकी मॉम वहीं हॉल में उसका वेट कर रही थी। समीरा को देखकर उसकी मॉम को उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो किसी टेंशन में है। चिंता जताते हुए समीरा की मॉम बोली, बेटा क्या बात है, कोई टेंशन है क्या? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मॉम को परेशान देखकर समीरा ने अपनी थकान छुपाने के लिए हल्की सी स्माइल के साथ बोली, मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीरा की मॉम बोली, मुझसे झूठ बोलेगी? माँ हूँ तेरी, तेरे माथे की शिकन बता रही है कि तू परेशान है। समीरा बोली, वाह माँ, हिंदी पिक्चर के डायलॉग मार रही हो। दोनों थोड़ा सा मुस्कुराए और समीरा ने बोला, मॉम सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली आज बहुत ज्यादा काम था तो इसलिए मैं थोड़ा थक गई हूँ। मॉम ने उसके बालों को सहलाया और कहा, तू जल्दी से मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। कुछ ही देर बाद समीरा मुंह हाथ धोके डिनर के लिए आई। मॉम ने खाना परोसा और दोनों खाने लगे। तब भी समीरा की मॉम ने झिझकते हुए पूछा, बेटा एक बात बता, कहीं ऐसा तो नहीं कल तेरे डैड आएंगे इसलिए तू परेशान है? समीरा ने मॉम की तरफ देखा और बोला, अच्छा कल 25 तारीख है क्या? मॉम ने कहा, हाँ आज फोन आया था तो बोल रहे थे, तेरे बारे में भी पूछ रहे थे। ये सुनकर समीरा ने मॉम की तरफ देखा और थोड़ी हैरानी के साथ बोली, आपकी वजह से बर्दाश्त करती हूँ, अब जब आ ही रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी मुझे? प्रॉब्लम तो तब भी नहीं हुई जब वो 22 साल पहले हमें छोड़कर चले गए थे। माँ ने उसे आराम से खाना खाने को कहा। खाना खत्म करके वो निकल गई। अपने कमरे में जाकर समीरा बेड पर लेट गई। मॉम के आगे तो उसने बातों को जैसे तैसे संभाल लिया, पर वो कितनी परेशान थी सिर्फ उसे ही पता था। वो चुपचाप आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। सुबह के 9 बज रहे थे। हॉल में आती आवाज सुनकर समीरा की आंख खुली। वो बेड से उतरकर अपने हाथों से आंखें मलते हुए बाहर आई। तब भी उसने देखा कि उसके डैड फोन पर किसी से तेज तेज बातें कर रहे थे और मॉम किचन में बिजी थी। वो अंदर जाने ही वाली थी कि तभी उसके डैड बोले, कैसी हो बेटा? आओ इधर बैठो, कैसा चल रहा है सब कुछ? मिस्टर कपूर की यूं इस तरह की बातें सुनकर समीरा हैरानी से बोली, क्या बात है? आज तो आपको मेरी बहुत चिंता हो रही है। हर रोज मैं कब आती हूँ, कितने बजे आती हूँ, जब तो आपको मेरी फिक्र नहीं होती। मिस्टर कपूर बातों को घुमाते हुए हल्की सी हंसी के साथ बोले, ऐसा नहीं है बेटा, टेंशन मुझे भी है तुम्हारी। समीरा थोड़े गुस्से में बोली, सीरियसली डैड, आपको मेरी टेंशन भी होती है? तभी उसकी मॉम किचन से बाहर आई और समीरा को इशारे में चुप रहने को कहा। मिस्टर कपूर के ऐसे बिहेवियर से समीरा बहुत ही हैरान थी, पर मॉम के कहने पर बिना कुछ बोले वो वहां से चली गई। कुछ देर बाद सब नाश्ता करने आए। उसकी मॉम ने सभी के लिए नाश्ता परोसा। सब बिल्कुल खामोशी के साथ खा रहे थे। तभी उसके डैड बोले, बेटा आज मिस्टर खन्ना आईटीसी होटल में लंच पर आ रहे हैं और तुम्हें उनके साथ लंच डेट पर जाना होगा। ये सुनकर समीरा के हाथ से स्पून नीचे गिर गई
और वो मिस्टर कपूर की तरफ देखते हुए खड़ी हो गई और बोली, व्हाट? कौन खन्ना? कैसा खन्ना? मैं क्यों जाऊं मिलने? समीरा ने एक गुस्से भरे लहजे में कहा। मिस्टर कपूर बोले, बेटा एक्चुअली बिजनेस डील है, तो तुम जाओगी, उन्हें हैंडल करोगी तो ज्यादा सही रहेगा और इससे हमारी कंपनी को बहुत ही फायदा होगा। इस पर समीरा ने बहुत ही तेज आवाज में बोला, आपका बिजनेस, आपका फायदा, उसके लिए आप मुझे किसी के साथ कहीं पर भी भेज देंगे? वैसे तो हमारी तरफ देखते कभी नहीं, और अब भी अपना फायदा है तो बेटा बेटा कर रहे हैं, और जिस कंपनी के लिए आप मुझे भेज रहे हैं उस पर क्या हक है मेरा? मैं कोई लंच पर नहीं जा रही, सुना आपने? समीरा की बात सुनकर मिस्टर कपूर बोले, बेटा बात समझने की कोशिश करो, अगर नहीं गई तो सब बर्बाद हो जाएगा, हमारी कंपनी को डूबने से बचा लो। मिस्टर कपूर की बातें सुनकर समीरा खींच गई और बोली, कंपनी रहे या डूबे, आई डोंट केयर। आप किस हक से ये सब बातें मुझे बता रहे हैं? हर एक वो चीज जो मेरी थी, आपने वो सब कुछ मुझसे छीन लिया, अपनी प्रेमिका और उसकी बेटी को दे दी। समीरा की बात सुनकर उसकी माँ ने उसके हाथ को धीरे से दबाते हुए कहा, समीरा, अपने डैड से इस तरीके से बात करते हैं? समीरा बोली, तो और क्या करूं मॉम? समीरा को समझाते हुए मिसेस कपूर बोली, बेटा मुझ पर तो भरोसा है ना, ये सिर्फ एक लंच डेट है। अपनी मॉम की बात सुनकर समीरा भड़कते हुए बोली, मम्मा आप भी, आप क्यों सारी बातें बार बार भूल जाती हैं? अपनी माँ के बार बार कहने पर समीरा लंच के लिए मान गई और बिना कुछ बोले वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली गई। क्या समीरा लंच डेट पर जाती है या नहीं? आखिर कौन था ये मिस्टर खन्ना? कमरे में जाने के बाद समीरा ने कबर्ड से कपड़े निकाले और वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ ही देर बाद वो रेडी हो गई। उसने नीचे ब्लू टोन जीन्स पहन रखी थी, ऊपर ग्रीन टॉप जिसको उसने इन कर रखा था और ऊपर से प्रिंटेड शर्ट पहन रखा था। बालों को समेटकर उसने बन बना रखी थी और नीचे हील्स पहनी थी। कमरे से बाहर आई तो देखा कि डैड जा चुके थे। उसने अपने मॉम से कहा, मॉम मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए। डैड ने आज तक इतने प्यार से बात नहीं की है। अगर कुछ गलत हुआ तो उतने ही गुस्से से वो हम पे भड़केंगे। उसकी मॉम बोली, बेटा एक ही बार की तो बात है और वैसे भी वो हमसे कुछ नहीं कहते। समीरा कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है पर अपनी माँ का इनोसेंट चेहरा देखकर चुप हो गई। समीरा ने बहुत ही धीमे आवाज में कहा, मॉम सिर्फ आपके लिए। मॉम ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ हाँ जानती हूँ मैं, चल अब जल्दी जा नहीं तो लेट हो जाएगी। उसने अपना फोन लिया और होटल के लिए कैब बुक की। कुछ देर बाद कैब उसके घर के बाहर आ गई। समीरा ने मॉम से बाय बोला और कैब में बैठ के होटल के लिए निकल गई। कैब में बैठी उसकी नजर खिड़की के बाहर ही थी। उसके ठीक सामने शांत समंदर था पर समीरा का मन बेचैन था। उसे बहुत अजीब लग रहा था। बार बार बस वो यही सोच रही थी कि पता नहीं डैड ने किससे मिलने भेज दिया है। तभी कैब होटल के बाहर आकर रुकी। जब वो होटल पहुंची तो घड़ी में 11:30 बज रहे थे। वो होटल के सामने कैब से उतरी। उसकी आंखें होटल देखते ही खुली की खुली रह गई। उसे कोई आइडिया नहीं था कि होटल 5 स्टार होगा। उसने एक बार होटल की तरफ देखा, फिर अपने कपड़े को देखा। उसे रियलाइज हुआ कि वो बिल्कुल ही झल्ली बनकर आ गई है। समीरा रिसेप्शन डेस्क पे पहुंची। उसके मन में हेसिटेशन थी। होटल में घुसने के बाद चारों ओर ग्लासेस, फ्लावर्स, शैंडेलियर्स, वाटर फाउंटेन देखकर समीरा थोड़ा कॉन्शियस हो गई। उसने रिसेप्शनिस्ट को कहा, आई हैव अ लंच मीटिंग विद मिस्टर खन्ना। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपने डेस्कटॉप पे सर्च किया। मैम आप वेटिंग लॉबी में बैठिए। उस समय घड़ी में 11:40 बज रहे थे। समीरा ने घड़ी की तरफ देखा और बोली, कैसे बिजनेसमैन है मिस्टर खन्ना, टाइम की कीमत नहीं है उनके लिए। बैठे बैठे वो बोर हो रही थी। होटल का एक चक्कर मारने के लिए वो वहां से निकल गई। उसी समय होटल के फर्स्ट फ्लोर पर एक शख्स इधर उधर टहल रहा था। उसने ब्लू कलर का सूट पहन रखा था और नीचे ब्राउन कलर के शूज। उसने लेफ्ट हैंड पर क्लासिक सिल्वर वॉच पहन रखी थी जो बहुत ही स्टाइलिश लग रही थी। तभी एक होटल स्टाफ आया और पूछा, हाउ कैन आई हेल्प यू सर?
तभी पीछे से उस आदमी की सेक्रेटरी आई और स्टाफ से बोली, सर की बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो एक कैबिन का अरेंजमेंट करो। मैनेजर की बात सुनकर स्टाफ मेंबर बोला, सॉरी मैम, आज के सभी प्राइवेट कैबिन ऑलरेडी बुक्ड हैं। अगर आप कहे तो मैं 2 घंटे बाद के लिए रूम बुक कर देता हूँ। तभी मिस्टर खन्ना जो राउंड अप पे आए थे, उनकी नजर बात करते हुए शख्स पर पड़ी और पास आकर बोला, मिस्टर मल्होत्रा, आप यहाँ लंच या फॉर्मल मीटिंग? प्रणव ने उसकी तरफ देखा और हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाते हुए बोला, हेलो मिस्टर खन्ना, एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो सभी कैबिन बुक्ड है। अभी होटल मैनेजर से बात हो रही है। मिस्टर खन्ना, उसकी क्या जरूरत है? इफ यू डोंट माइंड तो आप मेरा ऑफिस कैबिन यूज कर सकते हैं। प्रणव ने मिस्टर खन्ना की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं, आप परेशान मत हो, आई विल बुक समवेयर एल्स। खन्ना ने जिद करते हुए कहा, कैसे बात कर रहे हैं? यू कैन यूज माई कैबिन, दैट्स फाइन। खन्ना के इतने कहने पे मिस्टर मल्होत्रा ने एक स्माइल के साथ उन्हें थैंक यू कहा। सर, इसमें थैंक्स की क्या बात है? खन्ना ने स्टाफ मेंबर को तुरंत ऑर्डर दिया, सर को मेरे कैबिन में लेके जाओ। इधर समीरा काफी देर से लॉबी में टहलने के बाद वापस रिसेप्शन पे आई और उसने रिसेप्शनिस्ट से झुंझलाते हुए कहा, क्या मिस्टर खन्ना ने मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ा है? रिसेप्शनिस्ट ने ना में सर हिलाया। समीरा इंतजार करते करते इरिटेट हो गई थी। रिसेप्शनिस्ट ने मिस्टर खन्ना का शेड्यूल चेक किया और कहा, आप उनके कैबिन में वेट कर लीजिए। समीरा उससे भड़क गई और इतने देर तक वेट करवाने पे उसे सुना दिया। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत माफी मांगी और स्टाफ को बोला कि मैडम को खन्ना सर के कैबिन में ले जाओ। कैबिन में आकर उसने देखा सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था, जिसका चेहरा दीवार की तरफ था। उसे देखकर समीरा समझ गई कि हो न हो ये मिस्टर खन्ना ही है। वो धीरे से सोफे के साइड में आई। उसे अभी भी उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, गुड आफ्टरनून सर, आई एम मिस कपूर। फोन में बिजी उस आदमी ने जब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो समीरा बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सामने रखे चेयर पर जाकर बैठ गई। बैठने के बाद उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। वो चेयर पर फ्रीज हो गई। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिससे वो मिलने आई थी वो प्रणव है। वही प्रणव जिसके सामने कल वो नकली दुल्हन बनकर खड़ी थी कल रात। अचानक उसे उस किस की याद आ गई और उसके कान लाल हो गए। उसकी आंखों के सामने पिछली रात का सारा सीन आने लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि वो प्रणव से दोबारा और वो भी इस तरह मिलेगी। कुछ सेकंड बाद उसने हैरानी भरे शब्दों से कहा, मिस्टर मल्होत्रा। आश्चर्य से भरी आवाज सुनकर प्रणव ने ऊपर देखा और समीरा को देखकर शॉक्ड हो गया और एक टक लगा के समीरा की तरफ देखता रहा। पिछली रात को जो भी हुआ था, उस इंसिडेंट की वजह से प्रणव चाहकर भी समीरा का चेहरा नहीं भूल पा रहा था। उसे देखते ही लास्ट नाइट की एक एक बात प्रणव के सामने आने लगी। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। समीरा मन ही मन बोल रही थी, डैड ने मुझे इसके साथ ब्लाइंड डेट पर भेजा है। ओ गॉड प्लीज, ये लास्ट नाइट की कोई बात ना करे, बस जल्दी से मीटिंग खत्म हो और मैं जाऊं यहाँ से। तभी प्रणव ने हैरानी भरे लहजे में कहा, क्या तुम ही मिस कपूर हो? इस पर समीरा ने धीरे से हकलाते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं समीरा कपूर हूँ। प्रणव ने चेयर की तरफ इशारा करते हुए समीरा को बैठने को कहा और खुद भी बैठ गया। समीरा गले को साफ करते हुए बोली, यहाँ मैं आपके साथ उन्हीं लंच के लिए आई हूँ। होप कि आपको भी अपनी बातें याद हो। इस लंच के बाद आपको मेरे डैड की कंपनी को बचाना होगा और प्लीज कल रात जो भी हुआ वो सारी बातें आप हमारे बीच ही रहने दें। एक बार डैड की कंपनी इस क्राइसिस से बच जाए, उसके बाद मुझे न उनसे मतलब है और न आपसे। समीरा ने सारी बातें एक ही सांस में कह दी। समीरा को इस तरह बोलते हुए देख प्रणव बस उसे ही देखता जा रहा था। प्रणव कभी उसकी बड़ी बड़ी झुकी हुई आंखें को देखता तो कभी हिलते हुए होठों को। प्रणव की आंखें जैसे समीरा पर गड़ सी गई हो। समीरा ने अपनी बातें खत्म की और उसने प्रणव की तरफ देखा। वो देखना चाहती थी कि प्रणव उसकी बातों पर क्या रिएक्ट करता है। प्रणव के कुछ न बोलने पर समीरा ने बोला, मिस्टर खन्ना, आप सुन तो रहे हैं ना मैंने जो भी बोला? मिस्टर खन्ना। प्रणव ने अलग सरनेम सुनकर एकदम चौंक कर समीरा से पूछा, मिस्टर खन्ना? प्रणव को यूं देख समीरा सार्कास्टिक तरीके से बोली, आप ही मिस्टर खन्ना है ना? और तो कोई नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ।
इस पर प्रणव ने हंसते हुए कहा, मिस्टर खन्ना तो मुझे भी नजर नहीं आ रहे हैं। प्रणव की बातें सुनकर समीरा ने हैरानी से कहा, आप मिस्टर खन्ना नहीं है तो इस रूम में क्या कर रहे हैं? प्रणव अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और बोला, एक्सक्यूज मी मैडम, ये रूम मैंने बुक किया है, ऐसे कहीं नहीं चला जाता हूँ मैं। प्रणव की बातें सुनकर समीरा ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, ऐसे कहीं नहीं चला जाता इसका क्या मतलब? आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं कहीं भी चली जाती हूँ? ऐसे आपसे पहले मैं आई थी इस रूम में। समीरा की बात सुनकर प्रणव के चेहरे पर हल्की सी व्यंग मुस्कान आ गई और बोला, पहले तो नहीं लगा था पर अभी देख के लग रहा है कि तुम कहीं भी जा सकती हो, तभी तो एक बूढ़े आदमी के साथ लंच डेट पर आई हो। प्रणव की बातें सुनकर समीरा को गुस्सा आ गया, पर इससे ज्यादा कि और वो कुछ बोल पाती, उसे मिस्टर खन्ना के बारे में जानना था और हाथ पैर पटकते हुए समीरा रूम के बाहर आ गई। तभी रूम के बाहर अधेड़ उम्र का आदमी आया जिसकी उम्र 40-45 साल थी और समीरा से पूछा, आर यू मिस कपूर? समीरा आवाज सुनकर रुक गई और बोली, यस आई एम, बट हु आर यू? मैं मिस्टर खन्ना, उस आदमी ने जवाब दिया। समीरा को पहले से ही गुस्सा आ रहा था, उसे देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया और बोली, आपको टाइम की कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं? और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ लंच डेट के लिए मान जाऊंगी? समीरा की बातों को रोकने के लिए वो आदमी कई बार बीच में बोलने की कोशिश करता है, पर समीरा उसे बोलने ही नहीं देती है। इस बार उस आदमी ने तेज आवाज में उंगली दिखाते हुए कहा, देखिए मैडम, आप अच्छा नहीं कर रही हो। इस तरीके से बात करके मैं मिस्टर कपूर को सारी बातें बताऊंगा। समीरा ने गुस्से भरे लहजे में कहा, जाओ जाओ, कह दो, मैं कोई डरती नहीं उनसे। बाहर शोर सुनकर प्रणव कमरे से बाहर निकल कर आया और बोला, क्या हो रहा है ये सब? प्रणव को देखकर मिस्टर खन्ना ने कहा, सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया, आप लंच करिए, मैं इनसे उधर जाकर बात करता हूँ। प्रणव ने समीरा की तरफ इशारा करते हुए गंभीर शब्दों में कहा, क्या बात करनी है इससे, ये मेरे साथ है। इस पर उस आदमी ने धीरे से आवाज में कहा, सॉरी सर, मुझे पता नहीं था ये आपके साथ है, सॉरी सर। उसकी बातों पर प्रणव ने कहा, हाँ तो अब पता चल गया ना कि शी इज माई वुमन। समीरा हैरानी से कभी उस आदमी को देख रही थी तो कभी प्रणव को देख रही थी। प्रणव के कहने पर वो आदमी वहाँ से चला गया। समीरा एकदम प्रणव की ओर बढ़ और गुस्से में बोली, किसने बोला था तुम्हें बीच में ये सब बोलने के लिए? प्रणव ने उससे बड़े ही काम टोन में कहा, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा, तो ये अननेसेसरी का अग्रेशन मत दिखाओ। समीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो तपाक से बोली, समीरा का गुस्सा तुम झेल भी नहीं सकते, पहले ये बताओ कि तुमने ये क्यों कहा कि शी इज माई वुमन? प्रणव समीरा के सवाल का जवाब बड़ी ही बेबाकी से देता है, और नहीं तो क्या, यू आर माई वुमन। याद नहीं कल जब जोड़े में तैयार बैठी थी? अब बोलो। समीरा एकदम से चुप हो गई। प्रणव ने सार्काज्म के साथ बोला, मैं तुम्हारी तरह नहीं कि पैसों के लिए किसी के जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को रूइन कर दूं। समीरा का पारा एकदम से चढ़ गया। मुझे कोई शौक नहीं था बैठने का, मैं बस अपने बॉस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी, नहीं तो वो मुझे जॉब से निकाल देती। समीरा की बात सुनकर प्रणव ने फुसफुसाते हुए कहा, मतलब पैसे के लिए गलत भी कर लोगी ना? समीरा प्रणव की बात सुनकर बोली, अब तुम हद से ज्यादा बात कर रहे हो, हाउ डेयर यू से दैट? प्रणव एरोगेंटली कहता है, जो तुमने किया वही बोल रहा हूँ। तुम्हें फेक ब्राइड बनना था तो अब ये सुनने की हिम्मत रखो। समीरा ने कहा, बात करना तो दूर, अगर तुम फर्स्ट टाइम में ही बता देते कि तुम मिस्टर खन्ना नहीं हो तो मैं एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकती। प्रणव ने कहा, हाँ पता चल गया ना? समीरा ने कहा, बिल्कुल पता चल गया और मैं अब यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुक सकती। ये बोलते हुए समीरा कमरे से निकलकर लिफ्ट की तरफ जाने लगी। समीरा के जाने के बाद प्रणव ने मानो एक लंबी सांस ली और बोला, उफ, कितना बोलती है ये लड़की। होटल से बाहर निकलकर समीरा ने फोन निकालकर टाइम देखा और बोली, ओह माय गॉड, 1:30 बज गए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। घर में भी ठीक से खाया नहीं था और जॉब के लिए भी बात करने के लिए जाना था। कुछ दूरी चलने के बाद उसे फूड स्टॉल दिखाई दिया। उसने 2 पेस्ट्रीज ली और खाने लगी। खा ही रही थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी।
समीरा के फोन की रिंग बजती है। स्क्रीन पर अपनी बेस्ट फ्रेंड तानिया का नंबर देखकर उसने झट से फोन उठाया और बोली, हेलो तानिया, कैसी है? तानिया ने सार्कास्टिकली कहा, याद आ गई मेरी, फोन क्यों नहीं पिकअप कर रही थी? समीरा परेशान होकर बोली, यार आई डोंट नो, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, आई एम वरीड। समीरा की बात सुनकर तानिया ने टेंस्ड होकर पूछा, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? आंटी ठीक है ना? समीरा ने कहा, मॉम इज फाइन, बट यार जॉब की टेंशन है, आई हैव लॉस्ट माय जॉब। तानिया हैरान थी। लॉस्ट योर जॉब मतलब? ऐसे कैसे? ये कब हुआ? टेल मी एवरीथिंग। तानिया के पूछने पर समीरा उसे 2 दिन की सारी बातें बता देती है। तानिया बिल्कुल स्टन है। वो समीरा को कंफर्ट करते हुए कहती है, तो टेंशन मत ले, मैं जॉब का देखती हूँ। और हाँ, आंटी को भी कुछ मत बताना, वरना उन्हें टेंशन हो जाएगी। समीरा थोड़ी रिलीव्ड हुई। थोड़ा स्ट्रेस फ्री होते हुए वो बोली, यार यू आर माय बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, प्लीज जल्दी कर, मैं तुझे कल कॉल करती हूँ। तानिया बाय बोलकर फोन रख देती है। समीरा ने फोन रखने के बाद घर के लिए कैब बुक किया। कुछ देर बाद कैब आई। समीरा कैब में बैठी और सोचने लगी कि अब क्या होगा। नो जॉब, मीटिंग भी बिगड़ गई, सब गलत हो रहा है। वो बार बार यही सोच रही थी कि कैसे कोई बाप अपनी बेटी को ऐसे किसी भी के साथ डेट पे भेज सकता है। दूसरे ही पल उसे कहीं न कहीं ये भी टेंशन हो रही थी कि मीटिंग न होने की वजह से न जाने उसके डैड क्या क्या बोलने वाले हैं। जब वो पहुंची तो घड़ी में 3 बज रहे थे। समीरा ने डोर ओपन किया और धीरे से अंदर आई। घर में घुसते ही उसने देखा कि डैड गुस्से में पूरे हॉल का चक्कर लगा रहे थे। वहीं उसकी मॉम सोफे पे परेशान बैठी थी। समीरा को आते देख मॉम सोफे से उठकर खड़ी हो गई और समीरा की तरफ बढ़ने लगी। डैड की नजरें भी समीरा की ओर गई। वो गुस्से से उसे घूर रहे थे। माँ ने तुरंत समीरा का हाथ पकड़कर धीरे से पूछा, बेटा तूने मीटिंग नहीं की? पता चला कि तूने मिस्टर खन्ना के साथ लंच भी नहीं किया। समीरा ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, वो मॉम एक्चुअली वहां पर कुछ। मॉम की बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि डैड जोर से चिल्लाए, आई न्यू इट कि ये कुछ ऐसा ही करेगी, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट जो की थी। डैड के गुस्से और उनके इस तरह बिगड़ने से समीरा को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो चुपचाप खड़ी थी। समीरा अपने सेल्फिश डैड को अच्छी तरह से जानती थी कि जब तक जरूरत थी तब तक अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे। उसे मन ही मन प्रणव पर भी गुस्सा आ रहा था। उसी की वजह से ये सब हुआ है। वो नहीं आता उस टाइम तो सब सही से हो जाता। मिस्टर कपूर ने समीरा को भला बुरा सुनाना शुरू किया। समीरा बताओ मुझे, तुमने उनकी इंसल्ट क्यों की? तुम्हें इतना बोला था मैंने कि ये मेरे कंपनी के करियर का सवाल है, पर नहीं, तुम्हें तो वही करना है जो तुम करना चाहती हो। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से उन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया। अब सब कुछ बर्बाद हो गया और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबल हो। ये सुनते ही समीरा से रहा नहीं गया और उसने अपने डैड को पलट के जवाब दिया, आज सुबह तो आप बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रहे थे और जब आपके हिसाब से चीजें नहीं हुई तो आपका पूरा बिहेवियर ही बदल गया। एक बात सुन लीजिए, मैं आपकी एम्प्लॉय नहीं हूँ, ना ही आपकी बीवी जो आपका मन रखने के लिए सब कुछ सुनेगी। मुझे जो करना है वही करूंगी। अगर उससे तकलीफ है तो आप बात करना बंद कर दें। समीरा की बात सुनकर मिस्टर कपूर चुप हो गए। उनके पास बोलने को कुछ नहीं था। वो समझ गए कि समीरा को उनकी बात चुभी है और इसीलिए उसने इतनी बड़ी बात कह दी। वहीं साइड में खड़ी मॉम ने समीरा की तरफ देखा। उन्हें समीरा की आंखों का दर्द साफ दिख रहा था। तभी उन्होंने अपनी नजर घुमाई और मिस्टर कपूर की ओर देखा और बोली, सुनिए, गुस्सा मत करिए समीरा। मॉम ने इतना ही बोला कि डैड बीच में ही बोल पड़े, क्या सुनूं मैं? तुम दोनों माँ बेटी ने कुछ बोलने और सुनने के लायक छोड़ा है? जो सुनूं मैं? मिस्टर कपूर की बात सुनकर समीरा ने अपनी मॉम की तरफ देखा। उसे अपनी माँ की आंखों में एक अलग दर्द दिख रहा था और तभी वो मिस्टर कपूर की तरफ देखते हुए माँ से बोली, जिस इंसान ने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अकेला छोड़कर अपनी लाइफ की हर खुशी किसी और को दे दी, जिस पर सिर्फ तुम्हारा हक था मॉम, उस इंसान से अब भी तक आप इतनी इज्जत से क्यों पेश आ रही है? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इन्हें किसी बात का फर्क क्यों नहीं पड़ता। समीरा की बात सुनकर मॉम को ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर किसी ने तेज चाकू चला दिया हो। उनकी आंखें नम हो गई।
समीरा ने ये देखा और फिर वो डैड की तरफ मुड़ी और उन पर बरस पड़ी। आपको इन आंसुओं की कसम, क्या आप माँ से प्यार भी करते हैं? आप पर हमारा कोई हक नहीं है, तो हम पर चिल्लाने का भी हक आप खो चुके हैं। किस मुंह से फिर आप हेल्प मांग रहे हैं? आपका कुछ भी हमारा नहीं है, तो हमारा कुछ भी आपका नहीं होना चाहिए। हमें शांति से जीने दीजिए। आपका प्रॉपर्टी, कंपनी, पैसे आपको मुबारक। समीरा के मन में आज जितनी बातें थीं, वो एक एक करके सब बोल रही थी और उसकी हर एक बात उसके पेन को रिफ्लेक्ट कर रही थी। समीरा की मॉम तो उसके गुस्से से वाकिफ थी, पर आज उसकी बातों में गुस्से के साथ एक अलग दर्द था जो उन्हें इन 23 सालों में पहली बार दिखा। उन्होंने अपना सिर उठाया और आंसू पोंछते हुए कहा, समीरा, अब कुछ मत बोल बेटा, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मैं ही तुम्हें एक फैमिली का प्यार नहीं दे पाई। अपनी माँ की बातें सुनकर उसका गुस्सा दर्द में बदल गया। उसने अपनी माँ के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नहीं मॉम, आप ऐसा क्यों सोच रही है? आपने जो मुझे दिया है वो कोई नहीं दे सकता, और आपको किसी और का ब्लेम खुद के ऊपर लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस आदमी ने आपका कभी साथ नहीं दिया। ये सिर्फ कपूर ग्रुप के चेयरमैन है और हम 22 साल पहले छोड़ी हुई फैमिली, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये बोलते बोलते उसकी भी आंखों से आंसू गिर गए। मिसेस कपूर ने अपने को संभाला और समीरा की बातों पे गौर करते हुए सोचा कि सच में पिछले 23 साल से सिर्फ टूटे रिश्तों को संभालती आई, पर अब नहीं। उन्होंने सोच लिया कि अब सिर्फ वो अपनी बेटी के बारे में ही सोचेंगी। समीरा मॉम की ओर देखती और एक बार डैड की तरफ। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ चली गई और अपने कमरे को बंद कर लिया। समीरा की बातें सुनकर मिस्टर कपूर अब बिल्कुल शांत हो गए थे। वे माफी मांगते हुए बोले, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटी के साथ बहुत ही गलत किया, पर क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कपूर ग्रुप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। एनीवेज, मैं देखता हूं कि क्या कर सकता हूं। वो कुछ और बोलते कि तभी मिसेस कपूर ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बहुत ही गुस्से में कहा, चले जाओ मेरे घर से, और खबरदार जो आज के बाद समीरा को परेशान किया या किसी भी तरीके से उसकी लाइफ में इंटरफियर किया तो। मिस्टर कपूर अपनी पत्नी की बात सुनकर शॉक्ड हो गए। 23 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब मिसेस कपूर ने इतनी ऊंची आवाज में बात की थी। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। मिसेस कपूर ने फिर से तेज आवाज में बोला, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मिस्टर कपूर चौंकते हुए बोले, तुम कैसे बात कर रही हो? इस बार मिसेस कपूर ने उन्हें दरवाजे की तरफ धक्का देते हुए कहा, बोला ना, चले जाओ यहाँ से, जाओ, जाकर अपनी डूबती हुई कंपनी संभालो। मिस्टर कपूर कुछ कहते इससे पहले मिसेस कपूर ने उन्हें जोर का धक्का मार के दरवाजे से बाहर कर दिया और मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करके उन्हें सीधा समीरा का ख्याल आया और वो उसके कमरे के पास जाकर दरवाजा नॉक करने लगी। समीरा अपने कमरे के विंडो के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। समीरा वहीं विंडो के पास खड़ी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। तब भी दरवाजे के बाहर उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई दी, समीरा बेटा, दरवाजा खोलो, अब वो हमें परेशान नहीं करेंगे। धक्के मार के बाहर भेज दिया मैंने उस सेल्फिश आदमी को। मॉम की आवाज सुनकर समीरा दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोला। अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें बेड पर बिठाया और अपना सिर मॉम के गोद में रखकर लेट गई और बोली, मॉम, आप ऐसा कभी मत बोलना कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। इनफैक्ट आपने ही तो मुझे सब कुछ दिया है। आप तो मेरी जीने की वजह हो। इस पर उसकी मॉम ने उसके सिर पर प्यार से अपना हाथ फिराया। समीरा उठकर बैठते हुए बोली, मॉम, मैंने जो भी बोला इसलिए बोला क्योंकि मैं उनसे नफरत करती हूँ। वो भी आपको पता है, उनके दिल में हम लोगों के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। समीरा की बात सुनकर मॉम ने भारी मन से कहा, हाँ, मैं भी समझ गई। आज कुछ देर बाद दोनों डिनर बनाने गए। डिनर बनाकर माँ और बेटी ने एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाया। समीरा ने मॉम को प्यार से माथा चूमते हुए कहा, लव यू मॉम। माँ ने समीरा को दोनों हाथों से जकड़ के उसके गाल पे किस करके उसे प्यार से बोला, आई लव यू मेरी समीरा। जा, अब सो जा, सुबह ऑफिस भी तो जाना है। ये सुनते ही समीरा को एकदम से याद आ गया कि माँ को अभी तक सच नहीं पता है। वो सिर्फ हाँ में सिर हिलाकर अपने कमरे की तरफ चली गई। रात बहुत लंबी थी
और समीरा की प्रॉब्लम्स उससे कहाँ ही सोने ही देने वाली थी। उसकी आंखें गोल गोल घूम रहे पंखे पे अटक सी गई थी। प्लीज गॉड हेल्प मी। उसने अपना फोन उठाया और जॉब सर्च करने लगी। ये करते करते कब आंख लग गई इसका उसे कोई एहसास न था। अगली सुबह घड़ी में 9 बज रहे थे। समीरा अभी तक सो रही थी। उसके अभी तक ना उठने की वजह से मॉम कमरे में आई और उठाते हुए बोली, बेटा ऑफिस नहीं जाना क्या आज? जल्दी उठ बेटा, लेट हो जाएगी। ये सुनकर समीरा की नींद झट से खुली। समीरा अपने आप से बोलने लगी, मुझे तो निकलना होगा, पर इतनी सुबह जाऊंगी कहाँ? तभी उसे याद आता है कि तनीषा ने उस दिन उसे पैसे देने से मना कर दिया था। सोचते हुए वो खुद से बोली, एक काम करती हूँ, आज उधर ही चली जाती हूँ। एनी विच वेज वो मेरे हार्ड अर्न पैसे हैं। जाके बोलती हूँ कि मेरी सैलरी मुझे ट्रांसफर करे। वो बिस्तर से तुरंत नीचे उतरी और कबर्ड से कुछ कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद रेडी होकर हॉल में ब्रेकफास्ट के लिए आई। ब्रेकफास्ट करके उसने ऑफिस के लिए कैब बुक की। उसने माँ को बाय बोला और झटपट बाहर निकली। समीरा कैब में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गई। कैब के अंदर बैठी समीरा गुमसुम बाहर की ओर देख रही थी। मन में हजारों सवाल थे कि कैसे तनीषा को फेस करेगी। आज ये रोज का ऑफिस जाने का रास्ता उसके लिए बहुत ही लंबा और अनजान मालूम पड़ रहा था। फाइनली वो ऑफिस पहुंच गई। सामने से ऑफिस के कलीग्स आ रहे थे। उन्होंने उससे ना आने की वजह पूछी। समीरा ने बड़े ही आसानी से उनके क्वेश्चंस का जवाब दिया। समीरा अपने ऑफिस के दोस्तों से ही बात कर रही थी कि किसी ने बोला, गाइस तनीषा इज हियर। अब जाकर अपने अपनी प्लेस पर बैठ गए। तनीषा सीधा अपने कैबिन में जाकर बैठ गई। तनीषा के कैबिन में सेटल होते साथ समीरा वहां चली गई। डोर के पास खड़ी होकर समीरा बोली, मैं कम इन मैम? तनीषा अपने लैपटॉप में काम कर रही थी। उसने बिना सिर उठाए अंदर आने का जेस्चर किया। अंदर आकर समीरा बोली, गुड मॉर्निंग मैम। मैम वो एक्चुअली। तनीषा ने अपना सिर ऊपर उठाया और वो समीरा को देखकर बिल्कुल ही भड़क गई। उसने गुस्से में लैपटॉप साइड किया और कुर्सी से उठ के चिल्लाई, तुम्हें क्या बोला था मैंने कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना? फिर क्यों आई हो? निकलो यहाँ से। समीरा ने बड़े ही काम तरीके से कहा, मैम मैं यहाँ काम के लिए नहीं आई हूँ। तनीषा बीच में ही बोल पड़ी, तो किस लिए आई हो? समीरा बोली, मैम मेरे पैसे हैं, दे दीजिए, उस दिन के पैसे भी और मंथली सैलरी भी। तनीषा आंख बड़ी करते हुए बोली, तुम्हें मैंने पहले ही बोला था ना कि 1 पैसा नहीं मिलेगा, और यहाँ आ गई तो क्या मैं तुम्हें दे दूंगी? 1 पैसा नहीं मिलने वाला। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। समीरा ने भी इस बार थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, पर मैम ये गलत है, आप मेरे पैसे इस तरह नहीं रख सकती। इस बार तनीषा ने सार्केज्म के साथ कहा, वैसे तुम्हें अब पैसों की जरूरत क्यों होगी? तुम तो इतने बड़े और पावरफुल बिजनेसमैन मिस्टर प्रणव मल्होत्रा को डेट कर रही हो, तो तुम्हें तो पैसों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। समीरा को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आया और उसने कहा, मैम आप कुछ भी बोल रही हैं, आपको किसी ने हक नहीं दिया मेरे बारे में इस तरह फालतू बात करने का। तनीषा चुपचाप अपने चेयर पे बैठी और हंसते हुए बोली, समीरा तुम किसको बेवकूफ बना रही हो? मुझे सब पता चला है और ये भी रूमर्स है कि वो तुम्हारे बारे में पता लगा रहा है। वैसे समीरा तुमने एक ही दिन में ऐसा क्या जादू कर दिया कि द प्रणव मल्होत्रा तुम्हारे चक्कर में ऐसा पागल हो रखा है, या फिर तुम अपने ब्यूटी से उसे सिड्यूस कर रही हो? तनीषा की ऐसी फिजूल की बातें सुनकर समीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा और वो बोली, अब बहुत ज्यादा बोल रही है। मिस तनीषा आप अपने को क्या समझती है? कुछ भी बोलती रहोगी और मैं सुनती रहूंगी। माइंड योर टंग। मेरा पैसा तो तुम खुद दोगी और ये मेरा चैलेंज है। वेट एंड वॉच। समीरा बाहर निकल गई। दरवाजे के बंद होने की आवाज तनीषा को बहरा करने के लिए काफी थी। ऑफिस से निकलने के बाद समीरा ने अपना फोन चेक किया। टाइम देखते ही साथ उसके मुंह से निकला, ओ माय गॉड, अभी तक तो 12 ही बजे हैं, घर कैसे जाऊंगी? मॉम पूछेंगी तो उन्हें क्या बोलूंगी? वो सोच ही रही थी कि उसका फोन रिंग हुआ। फोन पॉकेट से निकाल के उसने देखा तो तानिया का कॉल था। उसने तुरंत पिकअप करते हुए कहा, हेलो तानिया। दूसरी तरफ से तानिया ने जल्दी जल्दी में बोला, ओए समीरा, कहाँ है तू अभी? समीरा ने लो टोन में जवाब दिया, बस यहीं ऑफिस आई थी।
तानिया ने तपाक से पूछा। ऑफिस सब ठीक हो गया क्या? समीरा फोन हाथ में पकड़े साइलेंटली खड़ी थी। दूसरी लाइन पे तानिया उससे पूछे जा रही थी। समीरा अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, तानिया मैं पैसे के लिए आई थी, बट शी रिफ्यूज्ड। ना तो पैसे दिए, ऊपर से बकवास करने लगी। तानिया अपना आपा खो बैठी। हाउ डेयर शी, तूने उसे सुनाया कि नहीं? समीरा बोली, यस आई डिड, पर अब मैं ये सोच रही हूँ कि वो पैसे कैसे मिलेंगे। तानिया ने हामी भरी और समीरा का मूड चेंज करते हुए बोली, डोंट वरी, थोड़ा नॉर्मल होने पर दोबारा बात करना, दे देगी। अगर फिर भी नहीं दिया तो हम कुछ सोचेंगे। वैसे समीरा, मैंने तेरे जॉब की बात की है, तो टेंशन मत ले, हो जाएगा। समीरा बोली, थैंक यू यार। नो दिस इज टू मच, लेकिन पक्का मैं तुझे पिज्जा ट्रीट दूंगी। तानिया ने समीरा की बात काटते हुए कहा। चल चल, पिज्जा ट्रीट, तुझसे तो मैं बहुत बड़ी ग्रैंड ट्रीट लूंगी। वैसे समीरा, तो भी कहाँ है? और हाँ, आंटी को बता दिया क्या सब कुछ तूने? समीरा ने थोड़ा रिलैक्स्ड होकर जवाब दिया, अभी तो यहीं ऑफिस के पास हूँ, मॉम को कुछ भी नहीं बताया अभी तक। वही सोच रही हूँ कि घर अगर जल्दी पहुंची तो माँ को क्या बोलूंगी। तानिया ने थोड़ा सोचा और फिर बोली, सुन समीरा, एक आइडिया है मेरे पास। समीरा चौंकते हुए पूछती है, कैसा आइडिया? वहाँ से एक्साइटेड टोन में तानिया कहती है, देख, तू घर नहीं जा सकती और मुझे भी शॉपिंग के लिए जाना है, अकेले बोर हो जाऊंगी, तो तू मेरे साथ चल। पहले तो समीरा मना करती है, पर तानिया के फोर्स करने पर मान जाती है। ऑफिस से समीरा तानिया के घर जाती है और दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। दोनों दोस्त मॉल पहुंचते हैं। समीरा तानिया के साथ आ तो गई है, पर उसका पूरा ध्यान आज तनीषा के साथ हुई आर्गुमेंट पे था। वो अपने में खोई हुई थी। तभी तानिया ने उसको टैप किया और बोला, क्या मैडम, कहाँ गुम है? चिल कर यार, सब सेट हो जाएगा। डोंट वरी, चल लेट मी बाय यू अ कप ऑफ हॉट कॉफी। शॉपिंग करने के बाद दोनों स्टारबक्स गए। शाम के 7 बज गए थे। समीरा ने टाइम देखा और तानिया को कैब बुक करने को कहा। एक दूसरे को बेस्टीज ने टाइट हग किया। फिर दोनों अपने घर के लिए निकल गए। कैब में बैठी समीरा यही सोच रही थी कि जैसे तैसे आज का दिन तो कट गया, पर वो डेली कहाँ टाइम पास करेगी? पैसे भी कमाने हैं, जल्द से जल्द जॉब सर्च करनी पड़ेगी। कैब बिल्डिंग के सामने वाली रोड पे रुकी। समीरा अपने में बिजी थी। ड्राइवर ने 1-2 बार आवाज दी, पर उसने नहीं सुना, तो ड्राइवर हॉर्न बजाने लगा। समीरा एकदम से इधर उधर देखती है और ड्राइवर भैया से पूछती है, क्या हुआ? रोड खाली तो है, हॉर्न क्यों मार रहे हो? मैडम, आपका घर आ गया। समीरा को रियलाइज हुआ और वो सॉरी बोल के उतर गई। समीरा ने सैंडल बाहर रैक में रखी और धीरे से दरवाजा खोला। हॉल में कोई नहीं था। उसने अपना हैंडबैग सोफे पर रखा और वहीं आंख बंद करके बैठ गई। वो अपनी आंखें तुरंत खोलती है और सामने देखती है, उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसकी मॉम ट्रे में उसके फेवरेट स्प्रिंग रोल लेकर खड़ी है। माँ समीरा को खाने को कहती है। समीरा बड़े प्यार से कहती है कि माँ कपड़े बदल लूं, देन लेट्स ईट टुगेदर। मॉम समीरा के बम पे मार के कहती है, जल्दी जा और भाग गया, वरना ठंडा हो जाएगा। समीरा उठकर अपने कमरे में चली गई। चेंज करके नीचे आई। कुछ देर बाद दोनों ने स्प्रिंग रोल खाए। समीरा अपनी मॉम के हाथों के बने स्प्रिंग रोल्स की तारीफ करते नहीं थक रही थी। मॉम, आई लव देम। और इतने में उसकी मॉम ने उसके मुंह में 2 रोल और डाल दिए। उसका पूरा मुंह भर गया और मॉम बच्चों की तरह हंसने लगी। ये देख समीरा की सारी टेंशन मानो आराम करने चली गई। पोस्ट डिनर समीरा वहीं सोफे पे बैठी अपना फोन चला रही थी। मॉम बगल में आकर बैठी और उसे गौर से देखने लगी। फोन में देखते देखते समीरा ने पूछा, क्या हुआ मॉम, आप सोने नहीं जा रही हैं? बहुत ही सीरियस फेस बनाते हुए उन्होंने समीरा से पूछा, कुछ बात है क्या? सच सच बताना। समीरा सवाल सुनते ही सरप्राइज्ड हो गई। उसने मॉम की तरफ देखा और बात को बदलते हुए कहा, क्या हुआ मॉम, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आई एम डूइंग ग्रेट, कोई इश्यू नहीं है। मॉम ने हामी भरी और उसे इशारा करते हुए कहा कि माँ को एक बड़ा सा हग करे। समीरा और मॉम ने एक दूसरे को टाइट हग किया और फिर समीरा की मॉम अपने कमरे में चली गई। समीरा के मन में अजीब सी उलझन थी।
हर एक दिन उसके टेंशन में निकल रहे थे। वो बहुत वरिड थी। अपने से बात करते हुए वो बोली, आज तो मॉम का क्वेश्चन डॉज कर दिया, पर कब तक? इस तरह से रोज जाऊंगी और क्या बोलकर कहाँ जाऊं? आज तो जैसे तैसे दिन निकल गया, पर जल्दी ही सब ठीक करना होगा। सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह हॉल से आती आवाज को सुनकर समीरा की नींद खुल गई। अपने कमरे से बाहर निकलकर वो हॉल में आई। उसने मिस्टर कपूर को देखा और उनके चेहरे की स्माइल को देखकर समीरा शॉक थी। तब भी मिस्टर कपूर की नजर समीरा पर पड़ी और उन्होंने बड़े ही प्यार से पुकारा, समीरा बेटा, तुम उठ गई? आ जाओ, फ्रेश होकर नाश्ता साथ करेंगे। समीरा अभी भी वहीं खड़ी थी। उसे मिस्टर कपूर के हाव भाव आज कुछ अजीब लग रहे थे। तब भी मिस्टर कपूर बोले, समीरा, तुम मिस्टर मल्होत्रा को कैसे जानती हो बेटा? समीरा ने सामने देखा और आंख मलते हुए बोली, कौन मिस्टर मल्होत्रा? समीरा के डैड ने फिर से पूछा। अरे बेटा, प्रणव मल्होत्रा, बिजनेसमैन, जिन्होंने हमारी कंपनी को ऑफर दिया। उन्हें तुम कैसे जानती हो? आखिर इतने बड़े आदमी के साथ तुम्हारा कैसा कनेक्शन? समीरा ने दिमाग पे जोर दिया और फिर धीरे से बोली, प्रणव मल्होत्रा? उसके सामने हयात रेजेंसी होटल से लेकर आईटीसी होटल के रूम नंबर 456 तक की सारी बातें एक एक करके फ्लैश होने लगी और वो धीरे से बोली, वो अच्छा, हाँ मिली हूँ 1-2 बार। क्यों, उसमें ऐसा क्या कनेक्शन? समीरा के डैड खुश होकर उसके पास गए और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ लाते हुए बोले, अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? आज सुबह मुझे बहुत बड़ी डील मिल गई है और ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बस यूं समझो कि कंपनी को दिवालिया होने से बचा लिया। समीरा और उसकी मॉम दोनों को कुछ भी नहीं समझ रहा था। मिस्टर कपूर डील के बारे में एक्साइटेड होकर बताते हुए बोले, जानती हो ये डील हमें किसने दी? एएस ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर प्रणव मल्होत्रा ने। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। एएस ग्रुप के साथ काम करना हर बिजनेसमैन का सपना है। ये सुनते ही समीरा के दिमाग में मानो धमाका सा हो उठा। ये आदमी कभी किसी की हेल्प नहीं कर सकता। इसकी वजह से जॉब चली गई। उस दिन भी इसी की वजह से मीटिंग कैंसिल हुई थी, जिसकी वजह से डैड से मुझे भला बुरा सुनना पड़ा। फिर उसने मिस्टर कपूर से हिचकिचाते हुए पूछा, 1 मिनट डैड, आप बिल्कुल श्योर है कि आपको डील एएस ग्रुप ने ही दी है? मिस्टर कपूर एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोले, ऑफ कोर्स समीरा, डील एएस ग्रुप ने ही दी है। तुम्हारी तरह मैं भी चौंक गया जब मिस्टर मल्होत्रा के पर्सनल असिस्टेंट का मेल आया। जानती हो समीरा, ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। समीरा ने हैरानी से मिस्टर कपूर की तरफ देखते हुए कहा, मेरी वजह से? हाउ कम? मिस्टर कपूर बोले, अरे कल तुम मीटिंग के लिए गई तो वहां मिस्टर मल्होत्रा तुमसे मिले, शायद इसलिए ये डील हुई है। क्या तुमने कोई फेवर किया है? समीरा को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके डैड क्या बोल रहे थे। वो मन में ही सोचने लगती है, लगता है इस आदमी ने सारी बातें डैड को बता दी। उसे मना किया था कुछ भी बताने से, उसके बाद भी सब बता दिया। मिस्टर कपूर ने समीरा को शेक करते हुए पूछा, क्या हुआ, कहाँ खो गई बेटा? समीरा आउट ऑफ सरप्राइज बोल उठी, फेवर किया? कैसा फेवर? आई डिडंट डू एनीथिंग। मिस्टर कपूर समीरा की बात का जवाब ना देते हुए एकदम से बोल पड़े, बेटा उन्होंने होटल में तुम्हारे लिए ये भी कहा कि शी इज माई वुमन। समीरा, मिस्टर मल्होत्रा तुम्हें पसंद करते हैं क्या? ये सब सुनकर समीरा को मानो एक झटका सा लगा। उसे हाथ अपने मुंह पर रखा और खांसने लगी। समीरा की मॉम भी ये सुनते ही एकदम से शॉक्ड हो गई। मॉम ने समीरा को पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, समीरा, क्या तुम सच में मिस्टर मल्होत्रा को जानती हो? इन सब बातों का समीरा के पास कोई जवाब नहीं था। वो बताती भी तो क्या कि वो अपने बॉस के कहने पर नकली दुल्हन बनी और प्रणव ने उसे किस किया। मिस्टर कपूर ने समीरा की मॉम से कहा, खैर वो सब छोड़ो, तुम नाश्ता रेडी करो। समीरा जाओ और फटाफट तैयार होके आओ। समीरा की मॉम ने सबका मनपसंद नाश्ता बनाया था। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। आज उसकी माँ मन ही मन सोच रही थी कि चलो इसी बहाने पर सब साथ तो बैठ के खा रहे हैं। सब खा रहे थे कि तभी मिस्टर कपूर का फोन बजा। उन्होंने एक बार समीरा की तरफ देखा और एक बार उसकी मॉम की तरफ देखा और फोन काट दिया।
चेयर से उठते हुए मिस्टर कपूर बोले, ओके, मैंने नाश्ता कर लिया, एक इम्पोर्टेंट काम है तो मैं जा रहा हूं। आई विल कैच यू गाइज लेटर। जाते जाते वो समीरा को फोरहेड पर किस करके निकल गए। मिस्टर कपूर कुछ पैसे टेबल पर रखते हुए बोले, अच्छा सुनो, ये कैश तुम लोगों के लिए है, जाकर अपने लिए शॉपिंग कर लो। समीरा और उसकी मॉम बिल्कुल सरप्राइज हो गए। इतने सारे पैसे देखकर मिसेस कपूर ने पैसे उठाए और मिस्टर कपूर को स्ट्रेट अवे कहा, आप अपने पैसे रखो, हमें ये पैसे नहीं चाहिए। मिस्टर कपूर ने अपनी पत्नी की तरफ प्यार से देखा और कहा, क्यों नहीं ले सकते पैसे? इस पे सिर्फ तुम दोनों का हक है, ये समीरा और तुम्हारे लिए है मेरी तरफ से। उन्होंने सीधा कैश समीरा के हाथ पे रख दिया। मिसेस कपूर ने समीरा के हाथ से पैसा उठाया और टेबल पे रखते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे लिए महीने के 10,000 देते हैं, यही बहुत है, इसके अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। मिस्टर कपूर ने शर्म से नजरें नीचे झुका ली। वो समझ गए कि मिसेस कपूर इनडायरेक्टली टॉन्ट मार रही है। तभी समीरा ने अपने मॉम के हाथ से पैसे लेते हुए कहा, क्यों नहीं ले सकती मॉम आप ये पैसे? इस पैसे पर आपका पूरा हक है और इन्होंने जो आपके साथ किया उसके आगे ये चंद पैसे कुछ भी नहीं है। समीरा की बातें सुनकर उसके डैड खुश होकर बोले, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये ले लो ये पैसे और अपनी मॉम के लिए भी कुछ लेकर आ जाओ। मिस्टर कपूर और समीरा की बात सुनकर उसकी मॉम ने उससे कहा, समीरा तुम अच्छे से जानती हो बेटा कि हमें हिसाब में रहने की आदत है, वो क्यों बदलना, दे दे इनके पैसे वापस। मॉम की बात सुनकर समीरा ने अपने मॉम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मॉम क्यों नहीं ले सकते हम, और हमारी जगह अगर कोई और होता तो न जाने डैड के साथ क्या क्या कर चुका होता। ये कहकर उसने टेबल पर से कैश उठाकर रख लिया। मिस्टर कपूर खुश होकर निकल गए। कुछ देर बाद समीरा अपने मॉम को रेडी होने को कहती है और खुद भी रेडी होने चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों रेडी होकर बाहर आए। उसने फोन से मॉल के लिए कैब बुक की। कुछ देर बाद कैब आ गई, दोनों बैठ गए और मॉल के लिए निकल गए। दोनों माँ बेटी बातें करते हुए जा रही थी। आज उसकी मॉम काफी दिनों बाद घर से बाहर निकली थी। उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ ही देर बाद कैब मॉल के बाहर आकर रुकी। दोनों मॉल के अंदर गए। समीरा बहुत ही एक्साइटेड थी। उसकी नजरें चारों तरफ स्टोर्स में दौड़ रही थी। वो सीधा साड़ी के स्टोर के पास रुक गई। मॉम का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले गई। साड़ी उठाकर कर कहा, मॉम देखो ये साड़ी आपके ऊपर कितनी अच्छी लग रही है। समीरा की बात सुनकर उसकी मॉम ने कहा, बेटा मेरे पास ऑलरेडी बहुत साड़ियां हैं, ये सब लेकर मैं क्या करूंगी, तुम अपने लिए कुछ अच्छा सा देख लो। मिसेस कपूर समीरा को हमेशा बेस्ट देना चाहती थी। वो खुद के बारे में कभी नहीं सोचती थी, इसलिए वो अभी भी सिर्फ समीरा को कपड़े लेने को कह रही थी। समीरा बहुत सारी साड़ियां एक एक करके मिसेस कपूर के ऊपर रख रही थी और फुसफुसाते हुए बोल रही थी, ये वाला अच्छा है, नहीं ये वाला, ये वाला अच्छा है, ओके ये तीनों ही अच्छे लग रहे हैं। उसे साड़ियां ली और काउंटर के पास जाके कैशियर से कहा, एक्सक्यूज मी इसे पैक कर दीजिए। कैशियर ने मुस्कुराते हुए कपड़े पैक करके बिल के साथ समीरा को थमा दिया। समीरा ने बिल देखा और कैशियर को पैसे पकड़ाकर वहां से निकल गई। शॉपिंग करके दोनों सुपरमार्केट की तरफ गए और वहां उन्होंने कुछ फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लिए। इसके बाद समीरा ने अपने पर्स में देखा, अभी भी इतना कैश था कि वो लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकते थे। उसने अपनी मॉम से कहा, मॉम चलिए रेस्टोरेंट जाकर कुछ खाते हैं। उसकी मॉम ने कहा, नहीं समीरा बहुत पैसे खर्च कर दिए, अब रहने दो, घर चलते हैं। उसने तेजी से मॉम का हाथ पकड़ा और खींचते हुए बिना मॉम की बात सुने रेस्टोरेंट की तरफ ले जाते हुए बोली, मॉम चलिए आज हम बाहर खाना खाएंगे। उसकी मॉम चिल्ला रही थी,